हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ट्रायंगल पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन सारे सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आज के क्लास में शुरू करते हैं। सेंटर्स इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज के केंद्र, जैसे अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही इन पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पहला स्लाइड, त्रिभुज के अंतः केंद्र। ठीक है, देखिए जब किसी त्रिभुज के अंदर हम लोग कोई वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, तो उस वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त, इंग्लिश में इन सर्कल। ठीक है, और ये जो वृत्त है इसका सेंटर कहलाता है अंतः केंद्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर हमें ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है तो इसका सेंटर हमें कहाँ लेना है, कहाँ पर कंपास रख के सर्कल को ड्रॉ करना है ताकि ये एक बार में तीनों भुजाओं को स्पर्श कर ले। तो उसके लिए आपको जानना है कि ये जो इन सेंटर होता है वो तीनों अंतः कोणों का समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ठीक है, यानी ये ट्रायंगल के तीन कोण हैं, पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। अगर हम लोग कोण ए का कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर खींचें, उसी तरह कोण बी का एंगल बाइसेक्टर खींचें और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर खींचें, तो इन सब को आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर मिल जाती है। तो वही बिंदु होता है ये वृत्त का केंद्र यानी इन सेंटर। ठीक है, और इसके बारे में अगला पॉइंट जान लीजिए। ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, यानी ये जो इन सेंटर है ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है वाइट कलर में और ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है, आर मान लेते हैं, तो ये भी रेडियस है, ये भी आर होगा, ये भी रेडियस है तो ये भी आर होगा। तो इसी वजह से ये भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। और इसके बारे में देखिए, ये जो टचिंग पॉइंट होता है सर्कल और साइड का, वो 90 डिग्री का होता है। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो BC है ये इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, और ये टचिंग पॉइंट और सेंटर के बीच का दूरी क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो इन सेंटर होता है यानी अंतः केंद्र, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन सरकम सेंटर, अर्थो सेंटर, इन सब जो होता है ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, वो आगे हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि ये जो है आप देख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर सर्कल खींचा गया है और ये टच कर रही है D पॉइंट पर, BC पर D है, AC पर E है और AB पर क्या है, F है। तो ये तीनों इक्वल होंगे, मैंने आपको पीछे बता दिया। इसके बाद और क्या होता है, AE बराबर AF। जैसे ये जो AE है और ये AF है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह यहाँ भी BF और BD ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह यहाँ DC, ठीक है, और ये जो EC है ये दोनों भी इक्वल होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले थ्योरी वाले क्लास में बताया था। क्या करना है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसको सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप से डिवाइड करेंगे तो हमें ये सर्कल का रेडियस आर पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सेमी पेरीमीटर को सर्कल के रेडियस से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या है कि जैसे ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं ABC, इसमें जो ये AD है ये कोण A का एंगल बाइसेक्टर है, जो ये कोण A को दो बराबर भाग में बांटती है, थीटा थीटा। तो इसमें क्या होता है कि AB और AC, ये जो भुजा आपका AB है ये अगर X है और AC ये जब Y है, तो यहाँ से X और Y का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए ये BD आपका M है और ये DC N है, तो ये XY का रेशियो M और N के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, इस पर सवाल पूछे गए हैं। आगे इसके बाद है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ABC, इसमें कोण A का एक्सटीरियर एंगल खींचा गया है जो कि ये है। ठीक है, और ये एंगल का बाइसेक्टर हम लोग खींचे हैं AD, जो रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ये इस पूरे कोण को दो बराबर भाग में बांटती है।
तो इससे क्या निकल कर आता है कि ये जो ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, बी डी। ठीक है, पहले आपको बी डी लेना है। जैसे आपने पीछे देखा कि जहाँ आपको पहले ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट मिला है वो लिए पहले, यानी बी से डी। उसी तरह आपको यहाँ भी सोचना है, बी से जब शुरू करेंगे तो पहले लेंगे एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट डी। ठीक है, तो बी डी ऊपर लेंगे, उसके बाद आप ये लेंगे डी सी। ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। आगे इसके बाद लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि ये जो कोण समद्विभाजक है इसकी लंबाई क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये जो बी ए है ये एंगल बाइसेक्टर के मिलने से पॉइंट डी आया यहाँ पर, जो इस भुजा को दो भाग में बांट दिया, एक एम है दूसरा एन है। अगर हमें ये एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना, मान लीजिए एल है, तो क्या करना आपको, रूट अंडर ए बी, यानी इन दोनों को गुना कर देना है, माइनस इन दोनों को गुना कर देना है, तो आपको मिलेगा इसका लेंथ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, तो आपको इसे भी याद रखना। आगे इसके बाद है जब एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या होता है। देखिए जैसे आप ट्रायंगल में देख सकते हैं, इनके तीनों कोनों के एंगल बाइसेक्टर खींचे गए हैं। ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा ए आई, ये कोण ए का बाइसेक्टर है। उसी तरह बी आई कोण बी का बाइसेक्टर है, और सी आई जो है कोण सी का बाइसेक्टर है। ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि ये पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। और इनके मिलने से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कोण बनकर तैयार हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये कोण कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे वाला कोण अगर देखें तो इसका नाम क्या है, बी आई सी। तो ये जो बी आई सी अगर हमें प्राप्त करना है तो सिंपल से आपको 90 डिग्री में जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ये कोण ए का हाफ, यानी 90 प्लस कोण ए बट्टा 2 होगा बी आई सी। उसी तरह आप तीनों कोण निकाल सकते हैं, जैसे ए आई सी। देखिए ए आई सी अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस बी का आधा कोण बी बट्टा 2। उसी तरह ये भी आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस कोण सी बट्टा 2। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीका। आगे इसके बाद है जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तो क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये जो ए बी सी है इसमें ए बी को आगे बढ़ाया है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका डी है, और ए सी को आगे बढ़ाया है तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका ई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी बी डी ये इस ट्रायंगल का बाइकोन है, और उसी तरह से बी सी ई भी इसका बाइकोन है। तो इनके अगर हम लोग बाइसेक्टर खींचें तो खींचने से ये पी पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है थीटा, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमें बी पी सी एंगल निकालना है तो 90 माइनस ए बटा 2 करना है। ठीक है, 90 माइनस इसके सामने वाला कोण आपको ए दिख रहा है, कोण ए का हाफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है बाह्य कोण समद्विभाजक के केस में, लेकिन आपने पीछे देखा कि अंतः समद्विभाजक के केस में क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे इसके बाद है त्रिभुज के परिकेंद्र। देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज के बाहर हम लोग कोई वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरती है, तो उस वृत्त को कहते हैं परिवृत्त, इंग्लिश में सरकम सर्कल। ठीक है, और ये जो वृत्त का केंद्र है इसको बोलते हैं परिकेंद्र, इंग्लिश में सरकम सेंटर। ठीक है, और ये जो सरकम सेंटर होता है यानी परिकेंद्र, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला शीर्ष इसका ए है, ए से ये पॉइंट का नाम ओ है, तो ए से ओ तक का दूरी अगर आर है तो यहाँ भी बी से ओ तक का दूरी कितना होगा, आर होगा। उसी तरह यहाँ भी सी से ओ तक का दूरी क्या होगा, आर होगा, यानी तीनों इक्वल होता है। इन सेंटर के केस में आपने देखा कि ये जो इन सेंटर होता है वो भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, लेकिन सरकम सेंटर के केस में जो है ये शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, और ये निर्धारित कैसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर परिकेंद्र वह बिंदु होता है जहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं। यानी त्रिभुज में तीन भुजा, जैसे मान लीजिए ये बी सी है, तो बी सी पर अगर हम लोग बी सी के मध्य बिंदु से अगर परपेंडिकुलर खींचे, जैसे आप देख सकते हैं डी ओ खींचा गया है, उसी तरह ए सी से ई ओ खींचा गया है, उसी तरह ए बी से एफ ओ खींचा गया है, ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यही पॉइंट होता है इन सरकम सेंटर। ठीक है, यानी परिकेंद्र। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। परिकेंद्र तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं परिकेंद्र की स्थिति। अपने इन सेंटर में देखा यानी अंतः केंद्र में कि वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होते हैं, लेकिन परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर भी होते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। जैसे अगर न्यूनकोण त्रिभुज के केस में देखें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज के केस में अगर देखें तो ये त्रिभुज के कर्ण पर बनता है। ये देखिए, ये इसका कर्ण है, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वही होता है इसका सरकम सेंटर। ठीक है। अब अधिकोण त्रिभुज के केस में अगर देखें तो ये त्रिभुज के बाहर है। जैसे ये भुजा का अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर खींचे जो इसको दो बराबर भाग बांटे, उसी तरह इसका, तो ये तीनों जाके इस पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसका क्या, सरकम सेंटर। यहाँ से हम लोग वृत्त अगर खींचे तो ये इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स को टच करते हुए जाएगी। ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल के केस में आप देख सकते हैं ये अंदर है, ये भुजा पर यानी कर्ण पर है, और अधिकोण त्रिभुज के केस में ये जो है ट्रायंगल के बाहर ही होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डायरेक्ट इस पर सवाल दे दिया जाता है। आगे इसके बाद है परिकेंद्र पर बने कोण। ठीक है। जिस तरह से अंतः केंद्र पर कोण बना था उसी तरह परिकेंद्र पर भी यहाँ पर कोण बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हमें फाइंड करना है BOC यानी ये ग्रीन वाला एंगल। तो उसके लिए सीधा सीधा आपको क्या कर देना, कोण A का 2 गुना कर देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर BAC का 2 गुना किए हैं, उसी तरह आप सभी कोण निकाल सकते हैं। ये वाला कोण अगर आपको निकालना है तो कोण C का 2 गुना कर दीजिए, अगर आपको ये वाला कोण निकालना है तो कोण B का 2 गुना कर दीजिए। तो ये सिंपल सा रहता है सरकम सेंटर के केस में। ठीक है। आगे अब है त्रिभुज के लंब केंद्र। ये क्या होता है, ये त्रिभुज के सभी तीनों ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जैसे ये ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस पर 3 हाइट खींचे जा सकते हैं। एक BC का हाइट ये हो गया, मान लीजिए AD, उसी तरह आप ये B मान लीजिए इसका है, और उसी तरह AB का हाइट CF है। तो ये तीनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लंब केंद्र, इंग्लिश में अर्थो सेंटर। ठीक है। और इसको H से हम लोग लिखते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे अब लंब केंद्र की स्थिति आप देख लीजिए। जैसे आपने परिकेंद्र की स्थिति देखा, तो न्यूनकोण त्रिभुज में ये हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेंगे। ठीक है। ये और समकोण त्रिभुज के केस में ये कहाँ बनते हैं, ये जो 90 डिग्री का शीर्ष है वर्टिक्स, यहाँ पर बनते हैं अर्थो सेंटर। ठीक है। और अधिकोण त्रिभुज के केस में ये ट्रायंगल के बाहर बनते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, इस ट्रायंगल में अगर इस भुजा का हाइट खींचें तो इस तरह से यहाँ पर इस शीर्ष से होते हुए गुजरेगी, और उसी तरह अगर हम लोग देखें इस भुजा का हाइट खींचें तो कहाँ से खींचेगा, यहाँ से तो खींच नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस भुजा को आगे बढ़ाएं यहाँ पर, और यहाँ से हाइट खींचें। उसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हाइट खींचे हैं, तो इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये मिलने वाला नहीं है, तो इसको मिलाने के लिए आपको इधर पीछे की ओर लेना पड़ेगा। तो इधर लिए, उसी तरह उसको आगे बढ़ाए तो ये इस पॉइंट पर मिला, तो ये इसका क्या कहलाएगा, अर्थो सेंटर। ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना। आगे लंब केंद्र पर बने कोण, यानी जिस तरह से आपने देखा इन सेंटर सरकम सेंटर पे कोण बनते हैं, उसी तरह यहाँ पर अर्थो सेंटर पर भी कोण बनते हैं। जैसे ये वाला कोण बन रहा है, अगर ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कोण BHC प्राप्त करना हमें, BHC। उसके लिए सिंपल सा 180 में कोण A माइनस कर देना आपको। ठीक है। जितना भी कोण A है वो माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 90, दोनों मिला के कितना हो गया 180। और AFHE एक चतुर्भुज है, अगर दो कोण का योगफल 180 है तो इन दोनों का योगफल भी 180 होगा। तो 180 में अगर हम लोग ये वाला कोण माइनस कर दें तो ये वाला निकल जाएगा, अगर ये निकल गया तो ये भी उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी तरह से आपको निकालना है तीनों कोण। ठीक है। 180 में अगर ये निकालना है तो कोण A माइनस करेंगे, अगर ये निकालना है तो इसके सामने C माइनस करेंगे। ठीक है। अगर ये आपको निकालना है ये वाला पूरा एंगल, तो उसके लिए आपको B माइनस करना होगा 180 में। आगे अब है त्रिभुज के माध्यिका और केंद्रक। देखिए त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है कि ये किसी शीर्ष से अगर खींचे तो वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, किसी त्रिभुज की वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से खींची जाती है और विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ती है, वो त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है, यानी मीडियन। जैसे अगर AD हम लोग खींचे तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABC, ये 2 भाग में बट गया है AD के खींचने से। ठीक है। और दोनों भाग का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी आपको याद रखना है, वो मैंने लिखा है आगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि हर त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है। जैसे शीर्ष A से खींचेंगे AD, शीर्ष B से खींचे तो B, शीर्ष C से खींचे तो CF। तो 3 मीडियन खींचे जा सकते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिका
एक बिंदु पर मिलती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं तीनों माध्यिका इस पॉइंट पर मिल रही है, इसको क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड, केंद्रक। और केंद्रक को जी से दर्शाया जाता है हमेशा, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और जी इज ऑलवेज इनसाइड इन ऑल सर्कल, यानी सभी त्रिभुज में जो है ये केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना आगे। इसके बाद है केंद्रक के गुण, यानी सेंट्रॉइड के प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है कि जैसे केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देख सकते हैं आप यहाँ एडी एक माध्यिका है जिसे ये जो पॉइंट जी है दो भाग में बांट रहा है। पहला आपका हो गया ए जी, दूसरा हो गया जी डी, ठीक है। अगर ये जी डी 1 यूनिट है तो ए जी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। कुल मिला के ए डी हो गया 3 यूनिट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये तीनों माध्यिका पर लागू होता है। माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करते हैं। जैसे अगर ए डी खींचेंगे तो यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिखेगा, एक हो गया आपका ए डी बी, दूसरा दिखेगा ए डी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? आगे केंद्रक त्रिभुज का केंद्रभार होता है, यानी ये जो है सेंट्रॉइड होता है। अगर यहाँ से आप कोई कील ठोक करके कोई ठोस बने हुए ट्राइंगल को अगर आप लटकाएंगे तो ट्राइंगल बैलेंस हो जाएगा। ये वो पॉइंट होता है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे इसके बाद रेशियो ऑफ इच स्मॉल ट्राइंगल्स टू एबीसी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों माध्यिका खींचा गया है। तीनों माध्यिका के खींचने से ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी 6 छोटे छोटे ट्राइंगल में बट गया है। जैसे पहला ए जी एफ, उसी तरह एफ जी बी, सेम उसी तरह आगे भी है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, यानी सभी का एरिया इक्वल होगा। और वो कितना होगा? वो बड़ा वाला ट्राइंगल का 1/6 भाग होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। आगे अब रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स टू ए बी सी। देखिए ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, इसका मिडिल पॉइंट यानी ये एफ हो गया, ये ई हो गया, ये डी हो गया, यानी ए से जब माध्यिका खींचेंगे तो इसी पॉइंट पर मिलेगा। तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक छोटा ट्राइंगल बना है, इसका नाम है डी ई एफ। तो ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है ये बड़ा वाला ट्राइंगल का कितना भाग होगा? 1/4 होगा। अगर फिर ये छोटा ट्राइंगल के मिडिल पॉइंट को, भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिलाकर ट्राइंगल बनाए जिसका नाम जी एच आई है, तो ये ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल का कितना पार्ट होगा? 1/16। उसी तरह फिर इसको जब मिलाए तो वो ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल का कितना होगा? 1/64। फिर मिलाते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, बस 1/4 उसमें गुना होता जाएगा, यानी ये एक जीपी का सीरीज बनता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। आगे रेशियो ऑफ ट्राइंगल टू एबीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों माध्यिका खींचा गया है और माध्यिका के बिंदु को, ये जो एफ है, ई है, डी है, तीनों को मिलाने से ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ है एफ जी ई। देख सकते हैं आप, ये एफ जी ई। उसी तरह इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो ये जो एफ जी ई ट्रायंगल है और ये एफ जी डी है और डी जी ई है, तीनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का 1/12 हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, डायग्राम सेट कर लीजिए। आगे इसके बाद एपोलोनियस थ्योरम, ये जो है माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये जो माध्यिका खींचे हैं तो इसमें क्या होता है कि ए जी और जी डी का रेशियो, ए जी जी डी का रेशियो वो मैंने आपको बताया पीछे कि 2:1 का रेशियो होता है। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, माध्यिका की लंबाई अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर का योगफल बराबर कर देंगे ये ए डी माध्यिका, ठीक है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी। आप चाहे बी डी ले सकते हैं या फिर डी सी ले सकते हैं, दोनों केस यहाँ पर लगाया गया है। इन दोनों का योगफल का 2 गुना होता है भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के, ठीक है। या फिर आप बी सी का हाफ भी ले सकते हैं, जैसे BC/2 का यहाँ पर ले सकते हैं स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा BC का स्क्वायर/4, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और ये 2 गुना सभी में लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, अगर माध्यिका की लंबाई आपसे पूछे तो ये लगाना। आगे इसके बाद रिलेशन बिटवीन साइड एंड मीडियन इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए समकोण त्रिभुज में भी होता है ऐसा, माध्यिका खींचा जाता है, जैसे एडी खींचा गया है, इसी 2 माध्यिका यहाँ पर खींचा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एडी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर का योगफल बराबर होता है एक कर्ण का स्क्वायर प्लस ये जो एडी है, माध्यिकाओं के बिंदु को मिलाने से ये जो ए बी पर मिल रहे हैं माध्यिका और ये ए डी जो बी सी पर मिल रहे हैं, अब जानते हैं कि ये मिडिल पॉइंट है इसका और ये ए बी का मिडिल पॉइंट है, तो ये ए डी क्या होगा? ए सी का हाफ होगा। तो ये ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, दोनों माध्यिका के स्क्वायर का योगफल, ठीक है। उसके बाद
AD और C का स्क्वायर यानी कि दोनों माध्यिका का स्क्वायर बटा AC जो कि है कर्ण, इसका स्क्वायर का अनुपात क्या होता है 5/4, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हमें केवल सरकम रेडियस दिया रहे तो क्या रिलेशन होता है AD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, यानी दोनों माध्यिका के स्क्वायर का योगफल बराबर होगा सरकम रेडियस के स्क्वायर का 5 गुना। बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर का 5 गुना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन अर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका सेंट्रॉइड है और अर्थो सेंटर आप जानते हैं यहाँ पर है इसका। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है h/3 होता है। जैसे अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो बाह्य त्रिज्या होता है यानी कि सरकम रेडियस वो क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। और ये जो माध्यिका है BG और GF इसका रेशियो क्या है 2:1 है। अगर हमें BF निकालना है तो AC का हाफ करेंगे जो कि यहाँ पर किया गया है h/2, और उनमें हमें निकालना है BG। तो टोटल 2 1 3 यूनिट है, 3 नीचे देंगे और उसका 2 पार्ट निकालना तो 2 ऊपर, तो कुल मिला के 2 2 कट जाएगा तो h/3 हो जाएगा ये BG की लंबाई। ये जो है आपका h/3 होगा, आपको शॉर्टकट याद रखना है। ठीक है, कभी कभी सवाल दिया जाता है। आगे इसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन मीडियंस आर गिवन, यानी जब त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना, जैसे आप देख सकते हैं ये ABC एक ट्राइंगल है, इनकी 3 माध्यिकाएं खींची गई है AD BE और EF CF। ठीक है, तो इन तीनों माध्यिका की लंबाई दे रखा है, ये है M1, ये है M2 और ये है M3, और आपसे पूछा गया है कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या है। तो आप क्या करेंगे, ये माध्यिका की लंबाई से एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब देख सकते हैं PQR एक ट्राइंगल बनाया गया है जिसकी पहली भुजा M1 है, दूसरी M2 है, तीसरी M3 है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 4/3 आपको कर देना है, तो आपको मिल जाएगा बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। आगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है कि ये जो IOHG यानी इन सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर, ये आपका सरकम सेंटर हो गया, ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी इन रेडियस हो गया और इस पॉइंट से शीर्ष तक का दूरी क्या हो गया सरकम रेडियस हो गया। अगर हमें इन रेडियस निकालना तो a/2√3 लगाते हैं जो कि फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, और आप निकाल सकते हैं अगर माध्यिका दी गई है तो उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर ऊंचाई दिया गया हो तो उसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इन रेडियस मिल जाएगा। और सरकम रेडियस निकालना तो ये फॉर्मूला तो लगाते ही हैं a/√3, लेकिन अगर माध्यिका दी गई हो तो उसका 2/3 निकालेंगे और ऊंचाई दिया गया हो तो उसका भी 2/3 अगर निकाल दें तो हमें मिल जाएगा सरकम रेडियस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो 1:2 होता है, और इनके इन सर्कल और सरकम सर्कल का जो एरिया का रेशियो होता है वो 1:4 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे अब देखिए इन पर आधारित जो भी सवाल आए हैं रेलवेज के एग्जाम में वो हम लोग सॉल्व करने वाले। पहला सवाल आपके सामने कि त्रिभुज ABC में अंतः केंद्र बिंदु O पर है। ठीक है, यदि कोण BOC 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, A, इसका नाम है ABC। ये जो अंतःकेंद्र है पॉइंट O पर है, तो अंतःकेंद्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर खींचना होगा। कोण B का मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है और कोण C का एंगल बाइसेक्टर ये है जो पॉइंट O पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल बना, ये एंगल दिया गया है BOC 110 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री। हमें निकालना है BAC, BAC ये कोण है मान लीजिए थीटा। तो आप जानते हैं मैंने आपको अभी बताया कि क्या करना है, ये जो BOC है कोण BOC ये इक्वल होता है 90 प्लस कोण A/2 के, ये चीज़ हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल अगर ये पूछा जाए तो 110 में 90 माइनस करना है, बचेगा कितना 20, इसका 2 गुना कर देना है, यानी कि 40 डिग्री आपका आंसर होगा। आप यहाँ पर भी रखेंगे तो वही आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। यानी जो कोण ये दिया है 90 उसमें माइनस कर लीजिए, मन में ही हो जाएगा, फिर उसका 2 गुना कर दीजिए तो ये कोण आपको मिल जाएगा। आगे दी गई आकृति में BO और CO क्रमशः कोण DBC तथा कोण BCA के कोणों के समद्विभाजक हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं
एक ट्रायंगल है एबीसी, एबी को डी तक बढ़ाया गया, एसी को ई तक बढ़ाया गया। तो ये जो बाह्य कोण है इनके समद्विभाजक और ये बाह्य कोण के समद्विभाजक दोनों ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं और यहाँ पर ये दे रखा है एक्स, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 90 क्या करेंगे, प्लस की माइनस। देखिए प्लस करते हैं इन सेंटर के केस में और माइनस करते हैं ये जो है आपका बाह्य कोण समद्विभाजक इनके केस में। तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। इसमें माइनस क्या करना है, इनके अपोजिट ये जो एंगल है ए, इसका हाफ। ठीक है, तो 90 माइनस 52 का आधा है, कितना होगा 26। जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपको 64 डिग्री। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है। कोण सीबीडी और कोण बीसीए के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 84 है तो कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम ये दे रखा है ए बी सी। ए बी को डी तक बढ़ाए, ए सी को ई तक बढ़ाए, इनके कोण समद्विभाजक। ठीक है, मान लीजिए कि ये आके इस पॉइंट पर मिल गए और ये पॉइंट का नाम इन्होंने क्या दे रखा है, पी। ये पी है, हमें फाइंड करना है कोण पी, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा, कोण ए दे रखा है 84, तो 90 माइनस 84 का आधा 42 कर देंगे तो पी का वैल्यू कितना आएगा, 48 डिग्री। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किए सेम उसी तरह का सवाल है, बस यहाँ डायग्राम नहीं दिया गया है। तो 48 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और ओडी बीसी पर लंब है तो कोण बीओडी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी और ये जो ओ है इसका परिकेंद्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ओ जो इसका सरकम सेंटर है, तो बी से अगर ओ को मिला दें और ये कह रहा ओ जो है ओ डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो ओ से डी अगर खींच दें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें निकालना है बीओडी, बीओडी ये वाला कोण निकालना है हमें। देखिए ओ से अगर सी को मिला दें तो आप जानते हैं कि सरकम सेंटर के केस में क्या होता है कि अगर ये कोण ए थीटा है और हमें निकालना है ये पूरा कोण, तो ये कितना होता है, ये होता है 2 थीटा, सीधा इसका डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बी ओ डी निकालना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो बी ओ डी होता है ये थीटा के इक्वल होता है, यानी ये थीटा होगा ये भी थीटा होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा बी ओ डी, ये कोण ए के बराबर हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, त्रिभुज एबीसी में ए डी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। ए बी सी पर परपेंडिकुलर है, कोण बी 30 डिग्री है, कोण सी 50 है, कोण डी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी। ये कह रहा है कि ये जो ए डी है बी ए सी का समद्विभाजक है, तो आप ए डी खींच दीजिए। ये मान लीजिए ए डी है आपका, ये बी ए सी का कोण समद्विभाजक है। इसके बाद ए जो है बी सी पर लंब है, ये जो ए है ये क्या है, बी सी पर लंब है। कोण बी है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये कोण सी जो है 50 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है डी ए, ये वाला कोण पूछा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया था एंगल वाले चैप्टर में। क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यानी 50 में 30 घटाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20/2, यानी कि 10 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये इन दोनों में जो कोण बड़ा होगा उसके नज़दीक ये जो लंब है ए वही होगा। जैसे ये कोण आप देख सकते हैं 50 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, तो ये जो ए है ये सी के काफ़ी नज़दीक होगा, यानी ज़्यादा नज़दीक होगा, और बी से ये दूर होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, और ये किस केस में होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। यदि पी क्यू 12, पी आर 15 सेंटीमीटर, क्यू आर 18 सेंटीमीटर है तो एस आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसका नाम ये क्या दे रखा है, पी क्यू आर। ठीक है,
तो ये आपका P हो गया, Q हो गया, ये R है। कोण QPR का समद्विभाजक, QPR इसका समद्विभाजक मान लीजिए कि ये पॉइंट पर मिला S पर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। PQ 12 दे रखा है, ये है 12, PR 15 है, QR 18 है, यानी ये जो है पूरा आपका कितना है 18 है। SR निकालना है, ये जो SR है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दूरी आपको निकालना है। तो आपको मैंने बताया अभी पीछे कि एंगल बाइसेक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो भुजा का रेशियो है, जैसे यहाँ पर 12 है 15 रेशियो ले लीजिए घटा के, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 और 5 का रेशियो है। इसी रेशियो में ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा को बांट देगा, यानी 4:5 में ये बंट जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं जोड़ के 4 5 9 यूनिट हो रहा है, जबकि ये पूरा भुजा की लंबाई दे रखा है 18, तो 9 यूनिट का वैल्यू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है SR यानी 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का निकाल देंगे। 9 का 18 2 गुना है, 5 का 2 गुना 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आगे त्रिभुज XYZ में XY 12 है, YZ 18 है, XW इसका समद्विभाजक जो भी है लिखते हैं एक डायग्राम बना के, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, XYZ नाम है इसका, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। XY 12 दे रखा है, ठीक है, YZ 18 है, ये नीचे वाला 18 है, XW YXZ का समद्विभाजक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कौन समद्विभाजक खींचे तो ये YZ को W पर मिलता है, ठीक है। YW और WZ का रेशियो जो है 4:5 है। ये YW अगर 4 यूनिट है तो WZ कितना है 5 यूनिट है, ऐसा ये कह रहा है यहाँ पर। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है, देखिए ये दी गई है, ये दी गई है, XZ नहीं दी गई है, यही आपको निकालना, मान लीजिए X है, तो कैसे निकलेगा देखिए। पिछले वाले सवाल में देखा आपने कि जो रेशियो में ये दोनों होते हैं वही रेशियो में ये होते हैं, या फिर ये जो रेशियो में होते हैं वही रेशियो में ये दोनों भुजा भी होते हैं। अगर ये 4:5 के रेशियो में तो ये भी 4:5 के रेशियो में ही होंगे। तो आप देख सकते हैं 4 से 12 हुआ, 3 गुना हुआ, तो यहाँ भी 5 का 3 गुना कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर ये तीसरी भुजा निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। आगे त्रिभुज ABC में AB 8 सेंटीमीटर है, कोण ए का आंतरिक समद्विभाजक BC को D पर इस प्रकार काटता है कि BD 6 सेंटीमीटर है तथा DC 7.5 है, CA का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना लेते हैं एक, ये मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। AB 8 दे रखा है, ठीक है, और कोण ए का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है, तो इस तरह से BC को D पर मिल रहा है ये एंगल बाइसेक्टर। BD 6 है, ये जो BD है ये 6 दे रखा है, DC 7.5 है, ये 7.5 है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है CA, ये मान लीजिए X है, X का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों दिया हुआ BD और DC, तो यहाँ रेशियो ले लीजिए, पॉइंट हटा के यहाँ 0 डाल दीजिए, 15 से 4 बार में, 15 से 5 बार में, यानी यहाँ रेशियो बन गया 4:5 का। तो देख सकते हैं आप 4 से 8 हुआ है, तो 5 से कितना होगा 4 का 2 गुना, तो यहाँ पर 5 का 2 गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये X का वैल्यू। ऑप्शन नंबर C में दिया गया। आगे त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, BC 15 है तथा AB 8 सेंटीमीटर है। यदि ABC का अंतर्वृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए आप क्या करिए कि एक ट्राइंगल यहाँ पर क्या करिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे सकते हैं ABC, क्योंकि B पर ये समकोण है। BC 15 है, AB 8 है। यदि ABC का अंतर्वृत्त इस तरह से, जब वृत्त इस पर खींचेंगे ये अंतर्वृत्त, तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगी, तो इसका जो रेडियस है वो आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं मैंने आपको फार्मूला बता रखा पिछले थ्योरी वाले क्लास में, क्या करते हैं P + B - H/2, ठीक है, इन रेडियस के केस में, और सरकम रेडियस के केस में सीधा H/2 करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता है, ये P आपको पता है, B पता है, H निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए P + B यानी 15 8 23 हुआ, और H 17 माइनस करेंगे बट्टा 2, तो 6/2 कटाने के बाद 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। ऑप्शन नंबर C में दिया गया। आगे एक त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं,
जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस निकालना है और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस आपको निकालना है। तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 3, 4, 5। 3, 4, 5 आप जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। अगर त्रिभुज समकोण है तो सिंपल सा आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा के इन रेडियस और सरकम रेडियस निकाल लीजिए। तो इन रेडियस निकालना है तो p प्लस बी माइनस एच बट्टा 2, तो दोनों को जोड़िए, 7 माइनस 5 2 हुआ। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अगर आपको सरकम रेडियस निकालना तो h बट्टा 2, h कितना है 5 है तो 5 बट्टा 2 यहाँ से आएगा। दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1:5/2, जिसको आप लिखेंगे 2:5। ठीक है, 2 से जब पूरा हम गुना करेंगे तो 2:5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। यदि ए जी 7y-3 सेंटीमीटर और डी जी 3y सेंटीमीटर हो तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे देखिए ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ए डी एक माध्यिका खींचे तो ये बी सी को डी पर मिलती है और माध्यिकाएं की जो बिंदु है, तीनों माध्यिकाएं खींचने से बिंदु यानी सेंट्रोइड उसका जी यहाँ पर ये कह रहा है जी पर मिलती है। ए जी है 7y-3। ये जो ए से जी तक का लंबाई है कितना है, 7y-3 है। उसके बाद डी जी 3y है, डी जी कितना है 3y है। ए डी की लंबाई यानी पूरा माध्यिका की लंबाई आपको फाइंड करना है। तो आपने देखा अभी क्या होता है इस केस में, ये जो ए जी और जी डी है इसका रेशियो 2 और 1 का होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ कर देना, यानी कि 7y-3 बराबर आप सीधा सीधा 3y का 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 6y आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6y को इस तरफ लाएंगे घट जाएगा तो बचेगा y, और 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 हो गया। हमें निकालना पूरा लंबाई, तो इसमें रखेंगे y का वैल्यू 3, तो 7×21 में 3 घटा 18, और यहाँ पर ये 3y कितना होगा 3×3 9, तो 18 + 9 27 सेंटीमीटर इस माध्यिका की लंबाई यानी ए डी की लंबाई होगी। क्लियर है। आगे, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 3, 6 और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि माध्यिकाओं की लंबाई दे रखा है तो क्या करना है, जो भी इनसे बनाए गए ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा उसको क्या करना है 4/3 से गुना करना है। तो ये मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 3, 6, 5, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको हीरोन के फॉर्मूला से एरिया निकालना होगा। तो पहले एस निकालेंगे, एस बराबर अर्ध परिमाप यानी तीनों को जोड़ के डिवाइड करना है। तो 6, 3, 9, 5, 14 को 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 7। अब निकलना एरिया, एरिया बराबर √S/S - है, यानी कि 7 गुना 7 में 3 घटाएंगे 4, 7 में 6 घटाएंगे 1, 7 में 5 घटाएंगे 2, तो कितना गया 7 चौक 28 दूना 56, रूट के अंदर 56 है। लेकिन एरिया हमें करना है किसका, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका। तो उसके लिए आपको 4/3 गुना करना होगा। तो आप यहाँ पर 4/3 गुना कर सकते हैं, तो आएगा कितना 4√56/3। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त त्रिभुज के किनारे खींचा गया है। वृत्त के केंद्रों को मिलाने से बना समबाहु त्रिभुज किस भुजा का होगा। एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है समबाहु, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी। इसके किनारे वृत्त खींचा गया है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों भुजा अगर किनारे मान लें तो यहाँ पर एक सर्कल खींचा जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी एक सर्कल इस तरह से खींचा गया है और यहाँ पर भी एक सर्कल खींचा गया है। तो इन सर्कल के जो सेंटर्स हैं इनको मिलाने से भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। आपको निकालना इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर हम देखें ये पूरा ट्रायंगल समबाहु है, यानी इसका एक कोण कितना है 60 डिग्री है। अगर हम ये बी से इस केंद्र को मिला दें, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, यानी छोटा सर्कल का रेडियस, ये रेडियस हो गया,
तो ये मान लीजिए ओ है। तो आप बता सकते हैं ये जो एंगल है, इसके अंदर जो आपको ये वाला एंगल दिख रहा है ये कितना होगा? अगर पूरा 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? 30 होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ एक, इस तरह का। ये कितना आ गया? 30 आ गया। अभी मैंने आपको बताया इसका हाफ होगा। और ये 90 है तो ये कितना बचा? 60 बचा। यानी ये 30 60 90 का ट्राइंगल हो गया। अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने कितना होगा? √3, और 90 के सामने 2 होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो छोटा वृत्त है उसका रेडियस 1 है, यानी ये आर का वैल्यू 1 है। अगर ये 1 है और ये कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कोण 60 होगा। 60 के सामने कितना होगा? √3। ठीक है, तो ये दूरी आपका √3 होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये कितना होगा? √3 होगा। अब हमें निकालना है ये बीच वाला दूरी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो भुजा बी सी है इसमें √3 यहाँ और यहाँ ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये दूरी। और यही होगा ये त्रिभुज की भुजा जो अंदर में बना है सेंटर्स को मिलाने से। ठीक है, अब देखिए उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रायंगल का भुजा 6 है तो 6 में आप √3 यहाँ तो 2√3 माइनस कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।